अजय जी, हमारी ऐसी हालत कब तक रहेगी? इस पूरे गांव में एक हमारा ही ऐसा घर है जहां पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा चल पाता है और बाकी के दिन हमें भूखा ही सोना पड़ता है। आप कब तक जाकर यूं जंगल में लकड़ियां काटते रहोगे? आप कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे बाकी स्त्रियों की तरह सोना चांदी तो नहीं मांगती हूँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप कोई ढंग का काम करें जिससे हम दोनों का अच्छे से पेट भर पाए। ठीक है गीता, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरे काम की भी तलाश करूंगा। कोई है घर में? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझ गरीब पर तुम्हारा बहुत उपकार होगा। बेटा, अब मैं क्या बताऊं बाबा, कल रात से मैं और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं खाए। घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मैं लकड़ियां काट कर अपने परिवार का गुजारा करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही है। अब की दर्द में समझ सकता हूं। मैं आपको खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूं। अब बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूं। अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। ये लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा, आप कुछ देर रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूं। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नजरों में तुम एक सच्चे और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। अरे बाबा, ये तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सा वरदान मांगू? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा, वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाए, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू कर दे तो मेरे बिना मना करने तक वो रुक न पाए। आप ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? अच्छा, यही होगा। और बताओ, तुम्हें और क्या वरदान चाहिए? और क्या मांगू? अच्छा ठीक है, तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहां से उठ न पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए? जरा सोच समझकर मांगो बेटा। और क्या मांगू? आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर में कोई भी मुहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकाल ना पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे राम, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, और अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे बारे में तो सोचते। आपको लकड़ी काटने के अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि कोई ढंग का काम कर लो, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। मिला हुआ वरदान भी भला कोई ऐसे यूज करता है? आपको तो ढंग से कुछ मांगना भी नहीं आता। अगर आज आपने ढंग से कुछ मांगा होता तो हमारे पास खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं होती, लेकिन आपके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। आप कोई भी काम ढंग का नहीं कर सकते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में? तुम कहां जा रहे हो? अपनी पत्नी से नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? कितनी अजीब बात है, ये बूढ़ा तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूँ, इसे कैसे पता? ज्यादा मत सोचो बेटा, ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अरे ये क्या, इसके पैर में तो बकरियों के जैसे खूर है। समझ गया, ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहां गुम हो गए? प्रणाम मालिक,
अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं। और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा, ये बात है, जब तुम इतनी दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा। समझ गया। तुम्हें कितनी पगार दूंगा, वही सोच के परेशान हो रहे हो ना? हाँ, मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पगार क्या देंगे। अच्छा, तो ये लो 3 थैली मोहरे। अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। मैं 1 साल के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ हाँ, जरूर चलूंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मेरी बीवी अच्छे से खा पी सके। बैठी थी क्या देख रही हो गीता? आओ और ये थैला तो पकड़ो। अरे, आप इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ रहे हो? मिठाइयाँ, सब्जी, ये सब कहाँ मिला आपको? और कहाँ से? मैंने मुहर दी और ये सब खरीद लाया। क्या मोहरे? आपके पास कहाँ से मोहरे आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं किया? अरे, मुझे नया काम मिला है, उसने मुझे पगार दी और मैं ये ले आया। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो आपके काम किए बिना ही इतना सारा मोहर दे दिया? मुझे शैतान के आका के काम मिला है। क्या आप उसके पास काम करोगे? अरे, आपको पता नहीं है वो कितना खतरनाक है? भला आज तक कोई इसके पास से जिंदा लौट कर आया है क्या? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वो 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। चलिए, ये तो अच्छा है, लेकिन वह शैतान फिर से 1 साल बाद आएगा और आपको ले जाएगा। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे ये क्या, ये तो शैतान है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। उस महात्मा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया। अब चलो मेरे साथ। हाँ, चलता हूं। पर अगर मैं ये काम में खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूं तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा इस लकड़ी को काट दीजिए। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियां काट देता हूं। लेकिन तुम जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। अरे अरे, आप तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। काटते रहिए और लकड़ियां काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ बोल नहीं रहे, बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरे देता हूं और 1 साल की छुट्टी भी देता हूं। मुझे बस छोड़ दो। अरे, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरे, ये अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूं। अरे सुनती हो, इधर आओ जल्दी से। ये देखो मेरे हाथ में इतने सारे मोहर। मैं चालाकी से शैतान से बच गया और 1 साल के लिए छुट्टी और मोहरे भी मिला है मुझे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आप शायद थक गए होंगे, अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं आपके लिए पानी और मेरी सामान लेकर आता हूं। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं। चलो मालिक, मैं आ गया। क्यों मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूं।
अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब के बार मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो चाहिए बताओ। बस मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। बदले में मुझे 2 थैली सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी। अच्छा, पिछले बार जब आया था मुझे चालाक से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूं। मैं इस बार एक सोने की मोहर बनकर पड़ा रहूंगा। फिर वो मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा। इसके बाद वो मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। अरे ये क्या, एक सोने का सिक्का। इसे मेरी थैली में रख देता हूं। अब बताओ, बचकर कहां जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो। इसकी सजा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओह, तुम हो, तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली कि यहां मेरे थैली में आकर बैठ गए। रुको, अभी मजा चखाता हूं। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो, जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरीके से इसकी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करनी है तो फिर आप देखते जाइए मैं कैसे इसकी खातिरदारी करती हूँ। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुमसे कहता हूं, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊंगा। बस मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा, समझ गए ना? ये लो तुम सोने की थैली, और मैं यहां कभी भी नहीं आऊंगा। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं।